हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के इफ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोग के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इफ टाइप के क्वेश्चन हम लोग के जब भी एग्जाम में आ जाते हैं तो हम लोग को सॉल्व करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ही लंबा होता है। इसको हम लोग ईजी वे में कैसे करेंगे, वो भी फास्ट तरीके से। चलिए आज हम लोग इसी को देखते हैं। तो इसको देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग एग्जाम में आए तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग का दिया रहेगा उसको फैक्टर करेंगे। तो इसको हम लोग फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7 × 5। फिर इसको करेंगे, इसको आप लोग छोटा से बड़ा ही लिखिएगा। फिर इसको करेंगे क्या हो जाएगा 7 × 9। फिर इसको करेंगे 9 × 11। फिर 143 को करिएगा 11 × 13। फैक्टर करने के बाद हम लोग को करना क्या है कि हम लोग का जितना ओवन रहेगा उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट जो हम लोग का फैक्टर करने के बाद सबसे छोटा डिजिट आया उसको लेंगे 3 × उसके बाद जो सबसे बड़ा डिजिट आया उसको लेंगे। कितना हो गया 13। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5/39। तो हम लोग क्या है इस तरीके से एकदम इजी वे में हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी का बनाने का एक और हम लोग तरीका देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर n+1 ऐसे करके आ जाएगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे छोटा फैक्टर है उसको लिखेंगे 1/3 माइनस सबसे बड़ा है उसको फिर लिखेंगे 1/13 बाई यहाँ जो हम लोग फैक्टर कर रहे हैं वो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 39। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 - 3/2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10/39/2। अब ये 2 है जो क्या होगा, 2 के नीचे में क्या रहता है 1 रहता, तो 1 कहाँ जाता है ऊपर जाता और ये नीचे जाता। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/39 × 1/2। 2 से 5 कटेगा तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 5/39। तो हम लोग को दोनों तरीका जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जब भी n × n+1 करके आ जाएगा तो हम लोग इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करेंगे। तो ये 3 का फैक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा 1 × 3। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 5। 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 × 7। इसका क्या हो जाएगा 7 × 9। फिर इसका क्या हो जाएगा 9 × 11। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ऊपर में देख लेना है, जितना 1 रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे काउंट करके लिख लेंगे। तो हम लोग का कितना है 5। उसके बाद क्या है सबसे छोटा डिजिट और उसके बाद बड़ा डिजिट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है 1 और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या है 11। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5/11। इसको एक और मेथड से बनाएंगे, वो क्या होगा मेथड, आप लोग उसको भी याद करके रखिएगा। तो हम लोग का क्या है सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1 - 1/11 बाई डिफरेंस कितना था 2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा 11 - 1/11/2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10/2 × 11, यानी आंसर हम लोग का कितना आ गया 5। तो देखिए इस तरीके से हम लोग कैसे ऐसे क्वेश्चन को क्या है फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं।
तो हम लोग अब इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग का फैक्टर करके दिया हुआ है और यहाँ कहाँ तक है 99 इंटू 100 तक, यानी कि हम लोग का ऊपर का 1 कितना होगा, ये 99 टाइम्स दिया हुआ है, तो हम लोग का ऊपर में क्या हो जाएगा 99, नीचे में क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है 1 और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या है 100, यानी हम लोग आंसर क्या आ जाएगा 99/100। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। इसका फैक्टर करेंगे हम लोग क्या होगा 1 इंटू 2, इसका करेंगे 2 इंटू 3, इसका करेंगे 3 इंटू 4, और सबका करना हम लोग को ज़रूरी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग का क्या हो जाएगा 10 इंटू 11, इसका क्या हो जाएगा 11 इंटू 12। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ क्या हो गया 11, उसके बाद सबसे छोटा फैक्टर इंटू सबसे बड़ा फैक्टर, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 11/12। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उसको इजीली वे में कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन को। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1, तो हम लोग का क्या है, ऊपर में हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग का कितना 1 टाइम 1 दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग टाइप का जो मैंने आपको रूल बताया था उसको देखेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1 यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है फैक्टर n प्लस 1, तो हम लोग n प्लस 1 लिख देंगे बाई डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी n इंटू n प्लस 1 है, तो n से क्या है 1 ही ज़्यादा है, यानी हम लोग का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा n प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा n/n प्लस 1। तो जब भी यहाँ लास्ट में क्या दिया रहा है n प्लस 1 या n-1, तो हम लोग उसको क्या करेंगे इस मेथड से बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्टर करते हैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6। यहाँ भी हम लोग का क्या है n इंटू n प्लस 1 है, तो इसके बीच कितना है 1 का ही डिफरेंस है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का सबसे छोटा फैक्टर क्या दिया हुआ है 1/1 प्लस 1/n प्लस 1 बाई डिफरेंस हम लोग का कितना है 1। तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या होगा n प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, माइनस प्लस कट गया n/n प्लस 1, यानी कि जिसका डिफरेंस 1 हो और ये कहीं तक भी डिजिट दिया रहेगा और लास्ट में हम लोग का n इंटू n प्लस 1 आएगा, तो उसका हमेशा सेम आंसर ही आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग फ्रेंड क्या है 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7, ये कहाँ है हम लोग का 20 पद दिया हुआ है, उसका हम लोग का क्या निकालना है सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इसका बिट क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो 1/24 इंटू 25। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1/5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 में हम लोग क्या करेंगे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएगा, यानी कि हम लोग का 20वां पद क्या होगा 24 इंटू 25। तो इसको चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर वाले 1 का सम क्या आ जाएगा 20 बाई सबसे छोटा क्या है 5 इंटू और क्या है हम लोग का सबसे बड़ा फैक्टर 25। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 4, यानी कि 4/25, यानी कि हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/25। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है हम लोग के हर एग्जाम में आते ही हैं, और इसको हम लोग क्या है इस मेथड से हम लोग इजीली वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी